रमज़ान की बरक़ात इरशादात रब्बानी। ए बच्चों, रमज़ान गौर व फ़िक्र और शुक्रगुजारी का एक ख़ास वक्त है। इसकी नेमतों को खिले दिल और एहसान के जज्बे से कबूल करो। रमज़ान अल मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस्तिग़फ़ार करो और नेक अमाल करने की कोशिश करो। रमज़ान तुम्हारे ईमान को मजबूत करने और नमाज और रोज़े के ज़रिए मुझसे कुर्बत हासिल करने का वक्त है, ताकि तुम्हारे दिल सुकून और खुशी से भर जाएं। रमज़ान में कम नसीबों को मत भूलो। ज़रूरतमंदों को फराखदिली से दो और हमदर्दी और मोहब्बत फैलाओ। रमज़ान तुम्हें ज़ब्त नफस और सब्र का दर्स देता है। सख्तियों को फजल के साथ बर्दाश्त करो और याद रखो कि हर आजमाइश ईमान का इम्तिहान है। कुरान करीम रमज़ान में इंसानियत के लिए एक रहनुमा के तौर पर नाजिल हुआ। इसकी तालीमात को पढ़ने और गौर करने के लिए वक्त निकालो। शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो, क्योंकि ये बड़ी बरकतों और रहमतों वाली रात है। अपना रोज़ा शुक्र और आजिज़ी के साथ इफ्तार करो, क्योंकि खाने का हर लुक़मा मेरी तरफ से तोहफा है। रमज़ान ख़ानदान और बरादरी के लिए एक अच्छा वक्त है। भाईचारे और भाईचारे के बंधनों की कदर करो और उन लोगों के साथ सुलह करने की कोशिश करो जिन पर तुमने जुल्म किया है। रमज़ान में फजूल बातों और फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाय ना करो। अपने वक्त को अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। इबादत और खिदमत के कामों में लग जाओ। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ख्यालात और अमाल को कंट्रोल करने, तुम्हारी रूह को पाक करने और रूहानी नशोनुमा के लिए भी है। रमज़ान रहमत और बख्शिश का महीना है। अपनी माजी की गलतियों पर तौबा करो और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। रमज़ान के दौरान कम नसीबों को याद रखो और ज़रूरतमंदों के साथ अपनी नेमतें बांटो। आपका सदका दुनिया को बदल सकता है। रमज़ान के दौरान अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ करो। तुम्हारे अमाल हमदर्दी, रवादारी और इफ़हाम व तफ़हीम की अक़दार की अक्कासी करें। रमज़ान दुनियावी खलफिशार से अलग होने और अपने रूहानी सफ़र पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त है। दुआ और गौर व फ़िक्र से सुकून हासिल करो। रमज़ान के रोज़े रखते हुए शुक्रगुजारी की अहमियत को याद रखो। अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करो और दूसरों के लिए बरकत का ज़रिया बनने की कोशिश करो। रमज़ान में इन लोगों से मुआफ़ी मांगो जिनके साथ तुमने जुल्म किया है। टूटे हुए रिश्तों को ठीक करो और अपने प्यारों से सुलह करो। रमज़ान तुम्हारे दिल को साफ करने और इरादों को पाक करने का वक्त है। गुस्सा, हसद और नाराज़गी को छोड़ दो और अंदरूनी सुकून के लिए कोशिश करो। रमज़ान के रोज़ों का अजर कई गना होता है। मेरी रहमत पर भरोसा रखो और जान लो कि तुम्हारी हर कुर्बानी का 10 गना सवाब है। अगर तुम रमज़ान में कोताही महसूस करो तो मायूस ना हो। इस्तिग़फ़ार करो और अपनी इबादत और अमाल में बरतरी हासिल करने की कोशिश करते रहो। रमज़ान गौर व फ़िक्र और खुद शनासी का वक्त है। अपने अमाल और इरादों का जायज़ा लो और मुस्बत तब्दीली का अहद करो। रमज़ान के आखिरी अशरा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये सबसे कीमती और बाबरकत है। लैलातुल क़द्र को तलाश करो और मेरे क़ुर्ब की कोशिश करो। रमज़ान रूहानी तजदीद का वक्त है। मेरे साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने और मेरी रहमत के करीब होने के लिए इस मुक़द्दस महीने से फ़ायदा उठाओ। रमज़ान की बरक़ात पर गौर करो और उसकी सखावत और हमदर्दी के जज्बे को साल भर जारी रखो। मेहरबानी को तुम्हारी रहनुमाई की रोशनी बनने दो। रमज़ान के दौरान रोज़ा रखते हुए इन लोगों को याद रखो जो बीमारी या मुश्किलात की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। ज़रूरतमंदों के साथ हमदर्दी और मदद का इजहार करो। रमज़ान कुरान करीम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का वक्त है। इसकी आयत को इखलास के साथ पढ़ो और उसकी लाजवाल हिकमत पर गौर करो। रमज़ान में सब्र और इस्तिकामत की मशक़ करो। तुम्हें दरपेश हर चैलेंज के लिए तरक्की और रूहानी बुलंदी का मौका है। रमज़ान में तुम्हारी दुआएं शुक्रगुजारी और अक़ीदत का अक्स बने। हर नमाज में अपना दिल लगाओ और मेरी रहनुमाई और बरकत हासिल करो। रमज़ान मादियत के तौक़ से आज़ाद होने और सादगी में क़नात पाने का वक्त है। ख़ानदान, ईमान और बरादरी की बरक़ात की कदर करो। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो रहा हो, अपने दिल में ईमान, आजिज़ी और हमदर्दी के असबाब को लेकर चलो। इस मुक़द्दस महीने की बरकतें तुम्हारे रास्ते को मुनव्वर करती रहे।
اللہ کی طرف سے ان ارشادات کا مقصد بچوں کو رمضان کی روح کو اپنانے کی ترغیب دینا، اس کی اہمیت کے بارے میں گہرائی سے سمجھنا اور شکر گزاری، ہمدردی اور عقیدت کی اقدار کو فروغ دینا ہے۔ متعلقہ تصاویر کے ساتھ یہ اقتباسات اس بابرکت مہینے میں بچوں کے لیے بصری اور روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن لگی ہو تو اسے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلے وقت تک اللہ کی حکمت آپ کی رہنمائی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔